बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म और अत्याचार ने अपने पैर फैला लिए थे। असुरों का राजा रक्तबीज इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता उसे नहीं हरा पा रहा था। उसकी एक विशेष शक्ति थी। जब भी उसका खून धरती पर गिरता, उसी जगह से उसका एक और स्वरूप जन्म ले लेता। इस कारण युद्ध में जैसे जैसे रक्तबीज घायल होता, वैसे वैसे असुरों की संख्या बढ़ती जाती। देवता चिंतित हो गए। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सभी मिलकर शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, अब केवल एक ही शक्ति है जो इस संकट का अंत कर सकती है, मां आदिशक्ति। शिव जी ने समाधि से आंखें खोली और मां पार्वती को जगाने के लिए हिमालय की ओर देखा। जैसे ही मां पार्वती को सारी बात बताई गई, उनका रूप बदलने लगा। उनके नेत्रों से ज्वाला निकली, चेहरा तेज से चमक उठा और पूरे ब्रह्मांड में उनका प्रचंड रूप प्रकट हुआ, मां काली। मां काली के शरीर का रंग अंधकार की तरह काला था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, कमर में कटे हुए हाथों की माला। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल, खप्पर और अन्य आयुध थे। उनकी आंखें लाल थी और क्रोध से जल रही थी। जैसे ही मां काली युद्धभूमि में पहुंची, उन्होंने विकराल नृत्य करना शुरू कर दिया। वे रक्तबीज की सेना पर टूट पड़ी। जैसे ही उन्होंने रक्तबीज को घायल किया, उसका रक्त गिरने लगा, लेकिन मां काली ने चतुराई से उसका खून गिरने नहीं दिया। वे हर बूंद को अपनी जीभ से चाट जाती और रक्तबीज को नए जीवन देने का अवसर नहीं देती। धीरे धीरे रक्तबीज की शक्ति क्षीण होती गई और अंततः मां काली ने उसका वध कर दिया। धरती पर एक बार फिर शांति फैल गई। लेकिन मां का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे उग्र रूप में नाचती रहीं। उनका तांडव इतना भयानक था कि पूरी पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि मां को शांत करें। शिव जी समझ गए कि मां काली इस समय तर्क से नहीं, प्रेम से शांत होंगी। वे चुपचाप युद्धभूमि में मां के चरणों में लेट गए। जैसे ही मां का पांव शिव जी के सीने पर पड़ा, उन्होंने शिव को पहचाना और उनका क्रोध शांत हो गया। उनका चेहरा शांत हुआ और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली। यही है वो विख्यात चित्र जहां मां काली शिव के ऊपर खड़ी हैं। उस दिन से मां काली को सहार और रक्षा की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। वे अधर्म का विनाश करती हैं, पर अपने भक्तों को मां की ममता से गले लगाती हैं। जय मां काली।